नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आरोह पुस्तक की एक सीरीज चल रही थी जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उस पाठ को हम पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते हुए हम यहाँ तक उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याओं की तरफ आ गए थे। तो सबसे पहले तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले ये बात है कि जब भी मैं विद्यार्थियों को ये बात कहता हूँ कि आप जब भी मेरे इस चैनल पर आएँ तो आप अपनी जो पुस्तक है उसको साथ में रखें। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन यहाँ से लेकर के और प्राप्त की जा सकती है, यहाँ तक की व्याख्या को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक लेख है, इससे लिया गया है। इसमें लेखक ने जाति प्रथा की जटिलताओं का प्रभाव है वो मनुष्य पर किस प्रकार बढ़ता है उसका वर्णन है इस पाठ के अंतर्गत किया है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या करते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के अंतर्गत है व्यक्ति को श्रम विभाजन की प्रक्रिया के तहत पैसा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, किंतु विपरीत परिस्थितियों में यदि पैसा नहीं बदल पाए तो फिर उसके पास भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा भरोसा या ऐसा कोई धंधा चुनने की आज़ादी नहीं देती जिससे कि उसे अपने पूर्वजों द्वारा चुने गए ये जो धंधा है उससे अलग कोई कार्य न हो। भले ही कोई व्यक्ति पैतृक धंधे के अलावा किसी अन्य पैसे में प्रवीण भी क्यों न हो, कुशल क्यों न हो, लेकिन ऐसे उसे पैसा बदलने की अनुमति नहीं है। लेखक बताते हैं कि इस प्रकार पैसा बदलने की अनुमति न दे करके और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण है। व्यक्ति पैतृक कार्य नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, दूसरा कार्य जाति प्रथा नहीं करने देती, परिणाम बेरोजगारी और भूखमरी तथा गरीबी में बढ़ोतरी होगी। इसका विशेष है सरल, सहज व भाव प्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया गया, वाक्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया। लेखक ने कई उदाहरणों द्वारा जाति प्रथा के दोषों व परिणामों से हम लोगों को अवगत करवाया है। आगे इसकी दूसरी व्याख्या है, आप पुस्तक में देखिए, जाति प्रथा के पोषक से लेकर के और जकड़ कर रखना होगा, यहाँ तक की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो संदर्भ तो इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि लेखक बाबा BR अम्बेडकर के द्वारा रचित जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन लेख से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि इसमें लेखक ने जाति प्रथा और व्यक्ति स्वतंत्रता के मध्य है वो अंतर स्पष्ट किया है। आगे इसकी व्याख्या है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा को पालने वाले उसको बढ़ावा देने वाले जीवन, शारीरिक शिक्षा के उत्तराधिकारों को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मनुष्य के लक्षण अर्थात जातिगत कार्य करने वालों की इच्छा एवं प्रभावशाली प्रयोग करने की अनुमति, जाति से बाहर की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जाति प्रभुत्व संपन्न लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता देने का अर्थ होगा व्यवसाय या पैसे चुनने की स्वतंत्रता, और जहां यह स्वतंत्रता दी जाएगी वहीं दासता का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए दासता को पकड़कर रखने के लिए प्रभुत्व संपन्न या उच्च जाति वर्ग के जो लोग हैं वो जाति प्रथा निर्णायक गण ऐसी प्रयोगशीलता कभी नहीं करना चाहेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये बात बताना चाहते हैं
कि अगर व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगी, पैसे चुनने की अगर स्वतंत्रता होगी, तो दास्ता नाम का शब्द है वो उनकी जाति से निकल जाएगा। अर्थात फिर उच्च जाति के लोग हों चाहे निम्न जाति के लोग हों, सबको एक समान कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उच्च जाति के लोग कभी नहीं सोचेंगे। विशेष की बात करें तो सरल, सहज व भाव प्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया गया, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और लेखक ने कानून से परे हट करके दास्ता की स्थिति को वर्णित किया है। इसके अलावा अगली व्याख्या है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, आवश्यकताओं और क्षमताओं से लेकर व्यवहार किया जाए यहाँ तक। इसमें लेखक ने व्यवहार्य सिद्धांत की व्याख्या की है। इससे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आरोह भाग 2 के लेखक डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन से लिया गया है। उसके बाद में ये प्रसंग लिखिएगा कि इसमें लेखक ने व्यवहार्य सिद्धांत की व्याख्या की है। लेखक बताते हैं कि जब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जनता के रूप में सामने आता है, तब उसकी आवश्यकताओं, ज़रूरतों, अपेक्षाओं एवं क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार कितना भी जरूरी एवं उचित क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज को जनता में के 2 भागों में या 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाना सही नहीं है। मानव की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग श्रेणी बनाना गलत है। इसके लिए ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपनी व्यवहार में व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात राजनीतिज्ञ को व्यवहारिक रूप से समता का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू करने के लिए रखना होगा। व्यवहार्य सिद्धांत यही कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं और उसके पक्ष में सभी स्थितियों में समान व्यवहार किया जाए और सबको समान माना जाए। ये है, देखिए, अगर एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, वह राजनीति के मैदान में जब भी उतरता है तो वह किसी एक व्यक्ति की समस्याओं को लेकर के नहीं चलता है, बल्कि समस्त व्यक्तियों की समस्याओं को लेकर के चलता है। जैसे किसानों के लिए एक ही समस्या उनकी है तो उसका निदान और उपचार हो सकता है, लेकिन अगर ये हो कि भिन्न भिन्न प्रकार की प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समस्या है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो विशेष में कुछ बिंदु है कि भाषा ओजमयी, प्रभावपूर्ण, सार गर्भित एवं प्रभावशाली है। व्याख्यात्मक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। एक आंख से सभी को देखने की आवश्यकता है, जैसे सुंदर उदाहरणों से समता को प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ की ये थी व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आगे का वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।